फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम एक ऐसे फंड के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आप नाम तो जानते हैं बट उसके फ़ायदे नहीं जानते। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, आप चाहे तो उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे मैंने काफ़ी सारे वीडियो इन्वेस्टमेंट का भी बनाया है, आप जाके वहाँ पर हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लेक्सी कैप की। अब फ्लेक्सी कैप बाकी म्यूचुअल फंड से कैसे अलग होता है इस वीडियो में हम डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि ये म्यूचुअल फंड कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए होना चाहिए, इसमें आप कैसे फ़ायदा कमा सकते हैं, ये म्यूचुअल फंड किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि म्यूचुअल फंड एक कुछ कंपनियों का एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप का एक नाम दे दिया जाता है जिसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड। अब ये म्यूचुअल फंड छोटी कंपनी का भी हो सकता है, ये म्यूचुअल फंड बड़ी कंपनी का भी हो सकता है, ये म्यूचुअल फंड एक बहुत बड़ी कंपनी का भी हो सकता है जिसको हम स्मॉल मीडियम लार्ज कैप भी बोलते हैं। अब इसी में बहुत सारे कैटेगराइज्ड हो गए हैं ये म्यूचुअल फंड, जैसे कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड सुना होगा, आपने बैंकिंग सेक्टर के म्यूचुअल फंड सुना होगा, उसी में एक नाम है फ्लेक्सी कैप। अब ये फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड होता क्या है। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो आपके फंड को, जो आपने फंड को सेव किया है, उस फंड के सेविंग को वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर भेज देता है जहाँ से उसको ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा दिखती हो। क्या होता है कि म्यूचुअल फंड 10, 12, 15 कंपनियों का एक ग्रुप होता है। अब फ्लेक्सी कैप काम कैसे करती है। फ्लेक्सी कैप ऐसे काम करती है कि जैसे कि हमने उसमें फंड में इन्वेस्टमेंट किया, चाहे आप उसका एसआईपी करते हैं या आप उसका लमसम करते हैं। जब भी आप उसका एसआईपी करते हैं तो आपका मंथली बेसिस पे होता है, और लमसम करते हैं तो आप उसको वन टाइम में ही इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अब हमें अपने फंड की चिंता रहती है, हमें लगता है कि हमारा फंड कब ग्रो होगा और कितने साल में हमारा ग्रो करके फंड जो है, हमारा पोर्टफोलियो ग्रीन में दिखेगा। देखिए ये फंड काम कैसे करता है। अगर सपोज इसमें कंपनी में 10 कंपनी है, 10 कंपनियों का एक ग्रुप है फ्लेक्सी कैप, इनमें से अगर 3 ऐसी कंपनियां हैं जो कि अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, तो हमारा जो अपना फंड है वो ऑटोमेटिकली जो है वो शिफ्ट हो जाता है उस कंपनी में। हमें जो भी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करती है, हमारे पैसे ऑटोमेटिकली वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जो म्यूचुअल फंड है वो 10 कंपनियों का ग्रुप ने मिला के यहाँ पर ये कंपनी बनाई है, तो उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता है, ये फ्लेक्सी कैप के फंड मैनेजर ही काम करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो आप एकदम रिस्क फ्री रहते हैं, आप टेंशन फ्री रहते हैं, ये काम हमारे फंड मैनेजर्स करते हैं। जो भी आप फ्लेक्सी कैप फंड ले रहे हैं उसके नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ पे फंड मैनेजर्स के नाम दिख जाते हैं, उनके पोर्टफोलियो दिख जाते हैं, A to Z आप वहाँ पे जाकर रीड आउट कर सकते हैं। तो इस फंड मैनेजर्स में ये लोग ऐसे काम करते हैं फ्लेक्सी कैप में कि उस फंड को क्या करेंगे, जो मार्केट अच्छा यहाँ पर ग्रो कर रहा होगा तो हमारे फंड को वहाँ शिफ्ट करके वहाँ से वो हमारे फंड को ग्रो कराते। इस तरीके से हमारा जो फंड है वो एक तरह से रिस्क फ्री हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा हाई पकड़ लेता है, उस टाइम पे तो वो मार्केट हमारा अच्छा परफॉर्मेंस कर ही रहा है, उस टाइम पे तो हमारे फंड ग्रो करेंगे ही करेंगे। बट जैसे ही मार्केट गिरने लगता है, और अगर हमारे म्यूचुअल फंड में कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो हमारे इंडेक्सेस से लिंक्ड है, जैसे कि निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी से लिंक्ड है, वहाँ भी परफॉर्मेंस कर रही है, प्लस उनके भी इस म्यूचुअल फंड में इनरोलमेंट है, तो वो उनको फिर साइड करके हमारे उस फंड को वहाँ से निकाल के कुछ ऐसे हमारे कंपनी में लगा देते हैं जो कि अच्छा खासा ग्रो कर रही है। तो आपने सिंपल भाषा में समझ लिया कि हमारे फंड को फ्लेक्सी कैप क्या करती है, जो कंपनियां उनकी ज़्यादा ग्रो करती है, ज़्यादा पोटेंशियल रखती है ग्रो करने में, हमारे पैसे वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे फंड ग्रो होता है। अभी हमने यहाँ पर कुछ सर्च आउट किए हैं फ्लेक्सी कैप के। अभी मैं ग्रो का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रही हूँ। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए अपना ग्रो का प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ले सकते हैं और वहाँ से आप ग्रो का ऐप डाउनलोड करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ग्रो का प्लेटफॉर्म है, थोड़ा सा ईजी टू यूज़ होता है, और जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये फ्लेक्सिबली एक तरह से ये इंटरफेस इसका होता है कि आप इजीली हर चीज़ें आपको अपने फ्रंट में ही मिल जाता है। इंटरफेस बहुत ही ईजी होता है, एक तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से। अब चलिए बात कर लेते हैं कि फ्लेक्सी कैप कौन कौन से अच्छे हैं। अब देखिए यहाँ पर आप शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो, फ्लेक्सी कैप आप सर्च करके यहाँ पर देखो बहुत सारे फ्लेक्सी कैप हैं। हमें क्या चाहिए, हमें जिसकी ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है, जो फ्लेक्सी कैप सबसे अच्छा रिटर्न दे रहा है, हम उस पर जाएंगे। ये यहाँ पर हमने कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स ले रखे हैं फ्लेक्सी कैप के। अब हम यहाँ पर देखेंगे इसके रिटर्न्स कितने हैं, 1 साल में, 3 साल में और 5 साल में। हमारा टाइम जोन, अगर आप फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारा टाइम जोन ज़्यादा होना चाहिए, बट स्टिल हम 1 से 3 साल से लेके 5 साल तक के रिटर्न्स डेफिनेटली देखेंगे कि उनके कितने रिटर्न है। यहाँ पर आपको इंटरफेस में दिख जाएगा 1 साल का इसका रिटर्न इतना है, 3 साल का इसका इतने परसेंटेज है, 5 साल का इसका इतने परसेंटेज है। अब हम सबसे पहले सबसे ज़्यादा वाला देखेंगे कि जो अभी हमें अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकता है। अगर हम 1 साल की बात करें तो आप ये वाला ले सकते हैं
हैं मोतीलाल ओसवाल का फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ है। ये आपका एक साल में 18% के आसपास का दे रहा है, बट जैसे कि मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलनी चाहिए, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के टाइम आपको थोड़ा सा देना पड़ेगा, तो आप अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हो फ्लेक्सी कैप से। तो मुझे इसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न जो दिख रहा है वो क्वांट में दिख रहा है। मैं इसको एक बार क्लिक करूँगी और हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसा फंड है और क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा, और रहेगा तो कितना सही रहेगा और कितना रिस्क रहेगा। फंड का नाम है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब देखो इसका ना ओवरऑल जो है 5 साल का, 3 साल का यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये 23, 23.5, 24% के आसपास का आप लेके चलो, ये इसका एक्चुअल रिटर्न आ रहा है। 5 ईयर्स का देखा जाए तो ये आपका अप्रॉक्सीमेटली आप 35% ले सकते हो। अभी ये 34% के आसपास का है, बट 35% हम लमसम लेके चलते हैं, ठीक है। ऑल एन एवरेज करेंगे तो ये ऑल एन एवरेज में आपको 20% के आसपास दे रहा है, जो कि आप 20% का मतलब ये हुआ, ऑल एन एवरेज का मतलब ये हुआ कि आपने 20-25 साल तक छोड़ दिया इस फंड को, तो 20% कहीं नहीं गए, ठीक है। तो हमारा तो अभी टाइम जोन हमारा सिर्फ और सिर्फ 5 साल का हम लेके चल रहे, तो हमारा अच्छा खासा यहाँ पर अभी रिटर्न आ रहा है। अब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर क्या दिखता है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसका 1000 रुपये से है, और देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक अमाउंट दिया हुआ है। कई ऐसे म्यूचुअल फंड है जो 100 रुपये से भी स्टार्ट है, बट ये थोड़ा सा कॉस्टली है, आपको 1000 रुपये से यहाँ पर SIP करना होगा। लमसम आप जितना चाहे उतने से कर सकते हैं। फंड का साइज देखो यहाँ पर CRs में दिए गए हैं 7000, आप देखो यहाँ पर 7000 CRs में दिया गया है। एक तरह से अप्रॉक्सीमेटली 7000 करोड़ की ये कंपनी है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। यहाँ पर रेटिंग भी दी गई है, रेटिंग इसकी 3 है, नंबर 3 पर है, तो अभी ये टॉप पे है, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक की जो रैंकिंग होती है वो अच्छे फंड्स होते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। यहाँ नीचे आने के बाद रिटर्न कैलकुलेशंस भी आप कर सकते हो, बल्कि मैं इसको रिटर्न कैलकुलेशन करके भी आपको अलग से दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप रिटर्न कैलकुलेशंस करके पोर्टफोलियो बना सकते हो। अब देखो यहाँ पर 5000 मिनिमम दे रखा है, मैंने 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया, तो खैर 1 साल के लिए तो हमें करना नहीं चाहिए, हमारा टाइम जोन हमेशा 5 साल का होना चाहिए, बट स्टिल मैंने SIP किया है 5000 को लेके। अभी इसमें 1000 है तो 1000 को लेके हम करते हैं, सिर्फ 5 ईयर्स के लिए हम करेंगे। तो जो वहाँ पे 33-34% दिखा रहा था, अभी यहाँ पर बिल्कुल चेंज हो गया है, और ये आपका अप्रॉक्सीमेटली जो है यहाँ पर आपको 71% के आसपास दिखा रहा है रिटर्न, विच इज़ इम्पॉसिबल। जो हम अभी तक बता रहे थे उसके बियॉन्ड चला गया, और ये हम सोच भी नहीं सकते कि इतना देता है, बट एक्चुअली ये इतना दे रहा है, इसलिए इसने यहाँ लिखा है। यहाँ पे कुछ भी झूठ नहीं होता, जो जितना फंड देता है रिटर्न वो उतना वो एक्यूरेट शो करता है। अब ये देखो फंड क्यों ऐसा शो कर रहा है, क्योंकि इस अभी एज ऑफ नाउ मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप साइड में है, तो कहीं ना कहीं मार्केट का भी इफेक्ट पड़ता है। तो मार्केट हमारा ट्रेंडी है, इसलिए अभी वो रिटर्न इस टाइम दे रहा है। इसके रिटर्न जब भी चेंज होंगे आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। तो अभी एज ऑफ नाउ जो है 71% के आसपास का 5 साल का रिटर्न दे रहा है, अगर आप SIP करते हो तो, ठीक है। यहाँ पर एक हम मैजिक आपको दिखाते हैं। मैजिक ये रहेगा कि जैसे मैं इसको लमसम करूँगी, आप देखना इसके परसेंटेज बढ़ जाएंगे। मैंने SIP 1000 का किया है, और मैंने इसको 5 साल के लिए किया है। मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट सिर्फ 60,000 है, मुझे मिले यहाँ पर 1,02,555 रुपीज़। अब यहाँ पर आराम से मुझे 71% का रिटर्न मिल गया। मैं यहाँ पर लमसम करती हूँ सिर्फ 10,000 रुपये, 5 साल के लिए छोड़ देती हूँ। देखते हैं हमारा फंड कितना ग्रो करता है। तो आप यहाँ पर ऐसे स्क्रॉल करके यहाँ पर 10,000 करके ये 1 टाइम कर सकते हो। 1 टाइम में चलो मैं मान लेती हूँ यहाँ पर 10,000 कर लेती हूँ। 10,000 मैंने 5 ईयर्स के लिए किया। ये देखो आप मैजिक, इसको बोलते हैं मैजिक। ये मैजिक है, और ये मैजिक इतना अच्छा मैजिक है। आप देखो यहाँ पर जो मेरा सिर्फ 71% का था, जो मैं 1000 रुपये जमा कर रही थी 71% गेन करने के लिए 5 साल के लिए लमसम में, वो टोटली चेंज हो गया है। हालांकि इसके भी अभी एज ऑफ नाउ के 329% का रिटर्न है। ये 100 गुना भी नहीं, 200 गुना भी नहीं, 300 गुना से भी ऊपर हो गया। हमारा 10,000 का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 42,000 रुपये हो गया। अब सपोज़ मैं थोड़ा बढ़ाती हूँ, मैं सिर्फ इसको 1 लाख कर देती हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए। मेरा 1 लाख का इन्वेस्टमेंट अगले 5 साल के लिए रिजर्व हुआ है, तो मुझे 4.5 लाख रुपए मिल रहे हैं। और ये इम्पॉसिबल है, कोई FD इतना नहीं देता, कोई फंड इतना नहीं देता जो हमारा फ्लेक्सी कैप दे रहा है। वो ऐसा इसलिए हो रहा है, एक तो मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में, दूसरा अगर मार्केट कल को नीचे भी जाता है तो उन 10 कंपनियों में से कुछ ऐसी कंपनियां होंगी जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही होंगी, तो हमारे फंड मैनेजर्स फ्लेक्सी कैप के हमारे फंड को वहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो वो हमारा फंड वहाँ रखा नहीं रहेगा, वो वहाँ पे ग्रो करेगा। तो बेसिकली जो चेंज करने का है, जो मार्केट जहाँ पर उठ रहा है, कहाँ पे गिर रहा है,
वो चेंज करने का काम हमारा फंड मैनेजर का है, हमारा नहीं है। तो हम एक तरह से टेंशन फ्री रहते हैं, रिस्क फ्री रहते हैं। ऑल्दो रिस्क होता है, बट ये एक म्यूचुअल फंड है, तो ये आपका जो है ट्रेडिंग के मुकाबले ये सारी चीज़ें जो है रिस्क फ्री ही होता है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि फंड जो है आपके लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। ये मैजिक आपने देखा। अब नीचे आपकी टॉप होल्डिंग कंपनी दिख गई। ये कंपनी के जो ये जो कंपनी बनी है फ्लेक्सी कैप, इस म्यूचुअल फंड में टोटल हमारे 45 कंपनी हैं। ये देखो 45 कंपनी। अब 45 कंपनी हर दिन अच्छा तो काम करती नहीं है, कुछ अच्छा काम करेंगे, कुछ अच्छा काम नहीं करेंगे। तो हर दिन ये फंड मैनेजर देखते हैं कि उनको कितने दिन कौन सा काम, मतलब कौन से चार्ट पैटर्न अच्छा काम कर रहे हैं इस कंपनी के, किसके अभी गिरने वाले हैं, किस कंपनी के अभी जो पोर्टफोलियो बढ़ने वाले, बस वो हमारे फंड को वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पर भी वो चार्ट एनालिसिस करके अपना जो भी है अपने तरफ से वो करते हैं। ये काम हम नहीं करते, हम सिर्फ पैसे डालने का काम करते हैं, सेविंग करने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप फ्री हो गए। अब यहाँ पर दिख जाता है, अगर आपको थोड़ा और डेप्थ में जाना है तो कंपनी के एनालिसिस के हमके ये जो टॉप कंपनियां हैं 45 कंपनी से ये फंड जो बना है, इस फंड का जो नाम दिया गया फ्लेक्सी कैप, इस फंड में 45 कंपनियां हैं। अब इनमें से कितनी कौन कौन सी कंपनियां हैं तो आप देखो तो यहाँ पर दिख जाती है कि आपकी जो 90% के आसपास जो है वो इक्विटी कंपनी है। ठीक है, और जो डेट कंपनियां हैं वो हमारी 5% आप ले लो, 5% के आसपास के डेट कंपनियां। डेट कंपनी के बारे में अपने वीडियो में मैंने डिस्क्राइब किया है कि डेट कंपनियां होती क्या। डेट बेसिकली वो कंपनियां होती हैं जो बड़े कंपनियों को या बड़े प्रोजेक्ट्स को फाइनेंशियली सर्विस प्रोवाइड करती हैं, तो वो डेट कंपनियां होती हैं। तो डेट अच्छा है क्योंकि जब कभी मार्केट गिरता है तो कई लोग लोन लेते हैं और लोन वाली कंपनियां भी चल जाती हैं, तो वहाँ से भी हमारे को फ़ायदा ही होता है। ठीक है, ये वन वे में नहीं जा रहा है, ये हमेशा थोड़ा सा हेज करके चल रहा है, विच इज़ ऑल्सो गुड। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये जो कंपनियाँ 45 कंपनियाँ हैं, इनकी कौन कौन से सेक्टर में ये कंपनी है तो यहाँ दिख जाएगा। एनर्जी सेक्टर है ये कंपनियाँ, फाइनेंशियल सेक्टर है, कंज्यूमर है, यहाँ पर आप देखो मटेरियल है, हेल्थ केयर है, इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रियल टाइप है। तो ये टोटल कंपनियाँ इसी सेक्टर की हैं। ठीक है, कैटेगराइज्ड भी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे टॉप 5 देख लो, यहाँ पे रैंकिंग देख लो। हमने ऑलरेडी देख लिया कि नंबर 3 पर है, और डेप्थ में जाना है तो आप यहाँ पर और भी चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, अब हम नीचे की तरफ आते हैं। ये हमारा एक ब्रेकअप दिया जाता है कि पिछले 5 साल में इन्होंने कौन कौन से कितने कितने रिटर्न्स दिए हैं, तो इनके पिछले 5 साल के रिटर्न्स की कैटेगरी है। आप देखो यहाँ पर 5 साल के अभी दे रहा है, तो रिसेंट वाला भी पोस्टेड है। तो इन्होंने अभी तक 5 साल में इन्होंने लगभग इतने % के रिटर्न दिए हैं, ये उसके यहाँ पर चार्ट यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। पीयर्स कंपनीज आपको हमेशा मिल जाएंगी, यानी कि इसके मुकाबले और भी कंपनियां हैं मार्केट में, तो यहाँ पर आपको हमेशा ग्रो ऐप में तो दिख ही जाएगा। इसके अगर अभी भी आपने लिंक डाउनलोड नहीं किया है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ जाके डाउनलोड करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी आज ही स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने लिंक दिया हुआ है, इसमें मेरा ग्रो का भी है, अपस्टॉक का भी, धन का भी है। बट ग्रो थोड़ा सा ईजी टू यूज़ है, तो जो बिगनर्स है वो वहाँ से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, ईजिली वो यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकता है। अपस्टॉक के डिटेल्स चाहिए तो आप उसको भी, अगर किसी को अपस्टॉक पसंद है, उसको इंटरफेस अच्छा लगता है, तो उसके भी लिंक मैंने दिए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, ये भी पढ़ते हैं हम लोग। देखो अभी क्या एक्सपेंस रेशियो एक्चुअल में जो है, जो 3-4% से कम होता है वो अच्छे होते हैं। वो क्यों अच्छे होते हैं? क्योंकि जब हमारा फंड जब हम रिडीम करते हैं 15 साल बाद, 10 साल बाद, तो उसमें कुछ टैक्स कटते हैं, वो इतने कटते हैं, इतने % हमारे टोटल गेन फंड पे कटते हैं। ठीक है, उसके कुछ GST भी होती है और यहाँ पर एग्जिट लोड भी कटता है। तो जो है यहाँ पर आपको दिखे हुए हैं, यहाँ पर सब कुछ मेंशन किया गया है कि कितने % वो काटते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको फंड मैनेजर्स भी दिख जाएंगे। अगर मैं ऐसे करूँ, ये देखो फंड मैनेजर है, अभी इस फंड को मैनेज करने वाले समीर काटे हैं। यहाँ पर ये देखो, ये 2 जने जो हैं ये हमारे इस फंड को मैनेज करते हैं। तो इन्हीं का काम होता है कि जो कंपनी ग्रो करती है वो उस कंपनी में हमारे फंड को ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, 2 और फंड के बारे में बात कर लेते हैं कि फ्लेक्सी कैप में और कुछ फंड देख लेते हैं। ये तो क्वांट का रहा, और कौन से अच्छे फंड हो सकते हैं, तो आप ऐसे रिटर्न के थ्रू भी देख सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे को ये वाला फंड थोड़ा ठीक लगा था। अब हम इसके सिमिलर देखते हैं जो इसके आसपास का रिटर्न दे रहा है, तो मुझे एक पराग पारिक दिख रहा है। ये वाला फंड भी हम देख लेते हैं। देखो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब इस कंपनी में भी हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको कंपनी का मिनिमम SIP जो है 1000 रुपये के आसपास है। देखो आपने देखा होगा कि बाकी फंड 100 रुपीज़ से भी स्टार्ट हो सकती है SIP, ये 1000 से क्यों स्टार्ट है? क्योंकि देखो इसमें जो फंड मैनेजर है वो हमारे लिए ज़्यादा काम कर रहे हैं।
वो उन्हें पता है कि हम टोटल कंपनियों में से जो कंपनी ग्रो करेगी हम फंड को वहीं ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये एक तरह से ज़्यादा काम करे, इसलिए इन्होंने मिनिमम इन्वेस्टमेंट ही 1000 रुपये कर रखा है। ठीक है, अब इस देखो ये कंपनी का फंड साइज जो है उसके क्वांट के मुकाबले ज़्यादा है। यहाँ पर देखो आप लगभग लेकर चलो 98 है, यानी आप 1 लाख करोड़ की ये कंपनी है। ठीक है, तो ये कंपनी का जो बजट है वो बहुत ज़्यादा है, ये कंपनी की एक्चुअल एसेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो हम इस पर भी ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखो जिसका कैपिटलाइजेशन ज़्यादा होता है आप उस पर ट्रस्ट भी कर सकते हो, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इतने सारे फंड की पूंजी है। ठीक है, अब नीचे आते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको मैजिक दिखाया था कि यहाँ पर हम सिप करते हैं तो डिफरेंट आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इसी का हम वन टाइम करते हैं तो डिफरेंट आता है। आप देख लो इसका भी 1000 का अगर हम ले लेते हैं 5 साल के लिए, तो यहाँ पर देखो पुराने वाले से ये थोड़ा कम दे रहा है रिटर्न। ठीक है, 1000 रुपये के हिसाब से 5 ईयर्स के लिए हमने सिर्फ सिप किया है, यहाँ पर हम सिप कर देते 5 ईयर्स के लिए, तो ये लगभग 70% का, उसमें 71 था तो 70% के आसपास का दे रहा है। ऑलमोस्ट सेम ही है क्योंकि इसी के कैटेगराइज का है। यहाँ मैंने आपको बोला कि हम वन टाइम करके देखते हैं, सिर्फ 1 लाख की इन्वेस्टमेंट में 5 साल के लिए छोड़ते हैं, तो ये हमारा 3,36,000 के आसपास का पड़ रहा है, जो कि यहाँ पर आपको है लगभग देखा जाए तो आपको 250% के आसपास का रिटर्न दे रहा है। और ये रिटर्न्स अपडेट्स होते रहते हैं, अगर बढ़ता है तो भी अपडेट्स होता है, घटता है तो भी अपडेट्स होता है, बट वन टाइम में आपको हमेशा फ़ायदा होता है। इसी तरीके से इनकी टॉप होल्डिंग आप देख सकते हैं, इनकी टॉप होल्डिंग 194 कंपनियाँ हैं। अब इतनी बड़ी इतनी सारी कंपनियों को मैनेज करने वाले फंड मैनेजर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक तरह से मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा वो एक तरह से उसको चुनकर उसको फिल्टर आउट करके तब जाके उसके चार्ट वार्ट देखकर हमारे फंड को ट्रांसफ़र करते हैं। जो भी स्टॉक भागने वाला होता है वहाँ से वो पोटेंशियल उसका अच्छा होता है, तो वहाँ वो हमारे पैसे को लगाते हैं। तो आप देख लो इसमें कंपनी भी इतनी ज़्यादा है, ये देखो आप रेट्स 200 कंपनी आसपास है, 200 कंपनी को फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है, और इसमें जो कंपनी अच्छे वर्किंग नहीं है तो उसको आप वो डिक्लाइन कर देगा, जो अच्छे वर्किंग है वहाँ पे हमारे फंड को शिफ्ट कर देगा। ये भी देख लो आप, इसकी भी आप देख लोगे कि इसकी कैटेगराइज जो टोटल कंपनियाँ 200 हैं उनकी आपकी इक्विटी जो है 80% 75% के आसपास का आपका इक्विटी है। डेट कंपनी में भी उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है 20-21% 23% है, तो 25% के आसपास का लेके चलते हैं। कैश में भी उसने कर रखा है 2.5% का। मेनली ये दो जो चीज़ें देखी जाती है, डेट भी ज़रूरी होता है, जब मार्केट फॉल होता है तो डेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब देखो इनके ये सारी कंपनियाँ कौन कौन से कैटेगरी की है, तो यहाँ दिख जाएगा फाइनेंशियल हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, कंज्यूमर हो गया, ये सारी चीज़ें आपको डीपली दिख जाएगी अगर आप डीपली देखना चाहें तो। ठीक है, और अब यहाँ पर आते हैं, ये देखो इसका मिनिमम दिख जाएगा कितना इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न ये 5 साल का टोटल रिटर्न यहाँ पर दिखा रखा है। ठीक है, इसके पीयर कंपैरिजन कंपनियाँ और आ गई हैं। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो कितना है ये भी उसी के आसपास का है, तो यहाँ पर आप देख लेना। इसकी वैसे देखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर आपका लॉन्ग टर्म का हॉरिजन होता है, टाइम जोन होता है, तो 20-25 साल में अगर आप फंड निकालते हो तब जाके आप एक बार उसको चेकआउट कर सकते हो कि कितना पैसा हमारा काटेगा, तो वो गेन्ड अमाउंट पे ही इतना पैसा कटता है। ठीक है, अब इनके ये फंड मैनेजर देख लो कितने सारे फंड मैनेजर है, क्योंकि इनकी 200 कंपनियां हैं तो फंड मैनेजर भी ज़्यादा ही होने चाहिए। इन सब के आप यहाँ पर व्यू डिटेल में जाके इन सब के पोर्टफोलियो आप देख सकते हो कि इन्होंने कहाँ काम किया है, क्या किया है, पढ़ाई क्या की है, पहले कहाँ काम करते थे, इन सब के आपको डिटेल्स मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब देखो फ्लेक्सी कैप का मेन फ़ायदा क्या होता है, मैं आपको यहाँ ब्रीफ करती हूँ। फ्लेक्सी कैप के जो फ़ायदे होते हैं, डाइवर्सिफिकेशंस, बड़े मझोले और छोटे शेयरों में निवेश का संतुलन। इसका मतलब ये है कि जो कंपनियां उस फ्लेक्सी कैप में हैं उसमें जो अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं हमारे पैसे उधर ही शिफ्ट हो जाते हैं, जो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती हैं उस कंपनी को वो डिक्लाइन कर देता है, यानी स्टॉप कर देता है। हाँ, लेकिन अगर कुछ दिन बाद लेटर ऑन वो कंपनी ग्रोथ में बढ़ जाती है तो वो फंड हमारे वहाँ से निकाल के फिर वहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है। बेसिकली वो कंपनी इधर से उधर हमारे फंड को करती हैं उन्हीं कंपनियों में, क्योंकि उसी ग्रुप कंपनियों का ही एक फंड होता है, तो उन्हीं ग्रुप कंपनियों में वो डाइवर्सिफिकेशन करते रहते हैं, चेंजेस करते रहते हैं, जो स्टॉक भागने वाला होता है उधर पैसे लगा देते हैं और हमारा फ़ायदा कराते हैं। फ्लेक्सिबल स्ट्रैटेजी इनकी होती है, बाजार की हालत को देखकर ही निवेश को बदल दिया जाता है। सिंपल है, जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर मार्केट उठता है तो कौन कौन से स्टॉक भागेंगे जो उसके ऑलरेडी हैं तो उन पर वो निवेश कर देता है, जो उनके गिरने वाले हैं उधर से वो फंड हटा देता है, जिससे हमारे लॉस से हम बच जाते हैं। लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल्स इसमें अच्छा रहेगा। पैसे को इसको गेन करना है तो छोड़ना पड़ेगा, आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा 10, 12, 15 साल के लिए। किसके लिए सही है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया उसी के लिए सही है जिसका हॉरिजॉन बहुत ज़्यादा है, टाइम जोन बहुत ज़्यादा है, जिसने सोच कर रखा है 10 से 15 साल के लिए, उसके लिए ये बहुत अच्छा है। ठीक है, इसके रिस्क जो होती है मॉडरेट रिस्क होती है, मतलब ये हाई रिस्क नहीं होता है, बिल्कुल ये नॉर्मल होता है।
बाज़ार के हालत पे काम करता है, और दूसरी बात ऑलरेडी यहाँ फंड मैनेजर हमारे फंड को मैनेज करते हैं। तो फ्लेक्सी कैप बेसिकली इस तरीके से वर्क करता है। अब अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं और भी ऐसे म्यूचुअल फंड्स की वीडियो यहाँ पर लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच, मुझे प्यार देते रहिए।